हे गाइस। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं मिरर के बारे में। तो मिरर क्या होता है? मिरर एक कांच का टुकड़ा होता है जिसका एक साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी होता है जो लाइट को रिफ्लेक्ट कर सके। यानी मिरर की डेफिनेशन हो जाएगी, मिरर यानी हिंदी में कहे तो इसको दर्पण। मिरर इज ए पीस ऑफ ग्लास whose one side is reflecting surface। का मतलब यह है, दर्पण एक कांच का टुकड़ा होता है, टुकड़ा होता है जिसका एक पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ होता है। परावर्तक पृष्ठ होता है। इसका मतलब ये है कि मान लो हमने एक कांच का टुकड़ा लिया, एक पीस ऑफ ग्लास लिया, इसके एक तरफ कर दिया हमने पॉलिश, ये कर दी हमने दूसरी तरफ इसके पॉलिश। ये है हमारी पॉलिश। तो ये वाला जो हिस्सा होगा हमारा, ये बनेगा हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस, या फिर हम कहें हिंदी में तो परावर्तक पृष्ठ। यानी किसी भी कांच के टुकड़े पर एक तरफ जब पॉलिश कर दी जाती है, जैसे मेरे पास एक कांच का टुकड़ा है और मैंने इसकी साइड मैंने क्या कर दी, इसकी पॉलिश कर दी, तो ये दूसरा जो सरफेस बनेगा जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं, तो ये बन जाएगा अपना रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ऐसा जो पीस ऑफ ग्लास है जिसमें हम अपना चेहरा देख सकते हैं और जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, वो क्या कहलाता है? अपना मिरर या दर्पण कहलाता है। अब मिरर जो होता है, पहले एक बात और, ये जो पॉलिश होती है ये हो सकती है सिल्वर या एल्यूमिनियम की। ये जो पॉलिश है किस किस की हो सकती है? सिल्वर और एल्यूमिनियम की। अब बात आती है हमारी टाइप्स ऑफ मिरर। मिरर में अब पढ़ने वाले हम टाइप्स ऑफ मिरर। बस, हाँ, अब बात करते हैं अपन टाइप्स ऑफ मिरर की। टाइप्स ऑफ मिरर या दर्पण के प्रकार। बेसिकली जो मिरर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहला टाइप है हमारा प्लेन मिरर, हिंदी में कहेंगे इसको समतल दर्पण। समतल दर्पण। और दूसरा जो टाइप है हमारे पास, ये है हमारे पास स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, इसे हम कहेंगे हम गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण। अब समतल दर्पण या फिर प्लेन मिरर होता क्या है? द मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज प्लेन। एक मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा हो? प्लेन हो, वो कहलाता है हमारे पास प्लेन मिरर या समतल दर्पण। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो, समतल दर्पण कहलाता है। जबकि स्फेरिकल मिरर की बात करें तो द मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड। जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा हो? कर्व्ड हो, मुड़ा हुआ हो, घुमा हुआ हो। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो? गोलीय हो, गोलीय दर्पण कहलाता है। इनकी डेफिनेशन बात करें अगर अपन, तो प्लेन मिरर की सबसे पहले बात कर लेते हैं। प्लेन मिरर में सबसे पहले प्लेन मिरर की डेफिनेशन। द मिरर whose reflecting surface is plane is known as प्लेन मिरर। या फिर ऐसा दर्पण जिसका
परावर्तक पृष्ठ समतल हो, समतल दर्पण कहलाता है। समतल दर्पण कहलाता है। यानी हमने एक कांच का टुकड़ा लिया और इस पे दूसरी साइड कर दी हमने पॉलिश, ये कर दी हमने पॉलिश। तो इसका ये वाला जो साइड है ये बन जाएगा हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ऐसा जो मिरर होता है उसी को हम कहते हैं प्लेन मिरर। क्या कहते हैं इसे? ऐसे मिरर को हम प्लेन मिरर कहते हैं। अब बात करते हैं हम प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है, प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। प्लेन मिरर से बनने वाली जो इमेज है उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, या समतल दर्पण से बनने वाली जो प्रतिबिंब होता है, समतल दर्पण से जो बनने वाला प्रतिबिंब होता है उसकी विशेषताएं क्या क्या होती है उसकी बात करते हैं। सबसे पहली बात आती है, पहले हम समझेंगे फिर बाद में लिखेंगे। सबसे पहली बात आती है समतल दर्पण में या प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है वो ऑब्जेक्ट के बिल्कुल सेम साइज की होती है। यानी जैसा मैं ऑब्जेक्ट सामने मिरर के सामने खड़ा रहूंगा, और हाँ प्लेन मिरर होता है जो हमारे घरों में यूज होता है चेहरा देखने के लिए, उसे हम प्लेन मिरर कहते हैं। प्लेन मिरर के सामने जो ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ है उसकी इमेज बिल्कुल सेम साइज की बनती है। जो साइज आपका है उसी साइज की आपकी इमेज बनेगी। किसकी? किसमें? प्लेन मिरर के अंदर। पहली बात ये कि ऑब्जेक्ट का साइज इमेज के साइज के बराबर, या फिर इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होता है प्लेन मिरर में। समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब वस्तु के आकार का होता है। दूसरी दूसरी जो प्रॉपर्टी है, दूसरी प्रॉपर्टी है इमेज की, जो इमेज है, मैं मान लो मिरर से 5 मीटर दूरी पे खड़ा हूं, मिरर सामने है और मिरर से मैं हूं 5 मीटर दूरी पे, तो अंदर जो इमेज बनेगी, जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी मिरर से 5 मीटर दूरी पर ही बनेगा। यानी मेरे और मिरर के बीच का जो डिस्टेंस है वही सेम डिस्टेंस मेरी इमेज और मिरर के बीच होगा अंदर की तरफ। तीसरी प्रॉपर्टी है, जो प्लेन मिरर से जो बनने वाली इमेज है वो हमेशा सीधी बनती है, इरेक्ट। हमेशा आप अगर मिरर में देखते हो तो ऐसा तो होता नहीं है कि आप सीधे सामने मिरर के सामने खड़े हुए हो और आपकी जो इमेज है वो पैर आपके ऊपर हो गए, खोपड़ी आपके नीचे हो गई, ऐसा नहीं होता। इसका मतलब जो बनने वाली जो इमेज है प्लेन मिरर से वो हमेशा कैसी बनती है? सीधी। और सीधी जो इमेज होगी वो हमेशा होगी वर्चुअल। कैसी होगी? वर्चुअल। वर्चुअल का मतलब होता है आभासी। रियल में वो चीज वहां नहीं है लेकिन हमें फील होता है कि वो वहां है। इसका मतलब ऐसी जो इमेज होती है उसको बोलते हैं वर्चुअल एंड इरेक्ट, सीधी और आभासी। और चौथा जो पॉइंट है, चौथा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये डेफिनेशन भी अपने को याद रखनी है कि अपन जो मिरर के सामने खड़े होते हैं तो हमारी जो इमेज होती है उसका साइज, साइज नहीं, उसका जो राइट साइड है, ऑब्जेक्ट जो है, जैसे मेरा राइट साइड इमेज का तो लेफ्ट दिखाई देगा, और ऑब्जेक्ट का जो लेफ्ट पार्ट है वो इमेज का राइट पार्ट दिखाई देगा। यानी वो स्वाइप हो जाते हैं एक दूसरे, एक मतलब उसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है? स्वाइप हो जाती है। जैसे इस तरीके से समझे, ये मेरा हाथ है, ये मेरा अंगूठा, ये कौन सी साइड है? राइट साइड। और इसकी इमेज जो मिरर के अंदर है वो इस तरीके से बनेगी सामने, इस तरीके से। तो अब जो मेरे हाथ का जो ये राइट पार्ट है वो इस हाथ का वो लेफ्ट हो जाएगा, और जो इस हाथ का जो लेफ्ट पार्ट है वो इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से इमेज क्या होती है? आपस में अपनी डायरेक्शन को स्वाइप कर लेती है। ये जो फिनोमिना है इसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। क्या कहता है? लेटरल इन्वर्जन या पार्श्व परावर्तन। अब अपन लिख लेते हैं। अब बात आती है प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज मेड बाय प्लेन मिरर। समतल दर्पण से, समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं। पहला जो पॉइंट है कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज। यानी वस्तु का आकार
प्रतिबिंब के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब यानी जो अंदर इमेज बनती है उसी के साइज के बराबर, आकार के बराबर। दूसरा जो पॉइंट है हमारा, इमेज इज वर्चुअल, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इमेज कैसी बनती है? वर्चुअल और इरेक्ट, यानी प्रतिबिंब, प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा। तीसरी जो प्रॉपर्टी है हमारी, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर is equal to distance of image from mirror। प्रतिबिंब का यानी वस्तु का, वस्तु की दर्पण से दूरी बराबर होती है प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी के, प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी। और चौथा जो पॉइंट है, चौथा पॉइंट है लेटरल इन्वर्जन, लेटरल इन्वर्जन, यानी हिंदी में कहे तो इसको पार्श्व परावर्तन। इसका डेफिनेशन हो जाएगी, द राइट पार्ट of object it seems to be left part of image and left part of object it seems to be right part of image. This phenomena is known as lateral inversion। इसको समझने के लिए एक बार और समझ ले। जैसे हमारे पास ये इमेज है, और ये मिरर है हमारे पास, इस पे हमने कर दी पॉलिश, और हमारे पास ये है एक ऑब्जेक्ट, ये है हमने बना दिया बी। तो इसको जो इमेज बनेगी अंदर की तरफ वो इस तरीके से बनेगी, यानी ये जो बी है इसका ये राइट पार्ट है, ये ऑब्जेक्ट का राइट पार्ट, तो इमेज का कैसा दिखाई देता है? लेफ्ट। और ये ऑब्जेक्ट का जो लेफ्ट पार्ट है वो इमेज का राइट पार्ट दिखाई देता है। इसी फिनोमिना को क्या कहते हैं अपन? लेटरल इन्वर्जन। तो होप आपको समझ में आया होगा।